का हर एक किसान अपने हक के लिए मैदान में है। हमारी बहुत साधारण सी मांग है, क्योंकि ये मांग किसान के हित के लिए है, प्रदेश और देश के हित के लिए है। जिस प्रकार से जब भी गेहूं की फसल आती है तो समर्थन मूल्य की खरीदी के बिल्कुल पहले पंजीयन किया जाता है, उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जाते हैं। तो आज लटेरी में भी हमने यही मांग रखी है कि पिछले 10 साल से जब से सरकार भाजपा की आई है, सोयाबीन के दाम लगभग फंसे हुए हैं 3 और 4 हज़ार रुपए के बीच में। वहीं जब भी सोयाबीन की फसल आने वाली होती है तो भाजपा सरकार विदेश से सोयाबीन की आयात कराती है, इससे दाम और गिर जाते हैं। आज पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारे भारत में मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट है, तो हमारा हर एक किसान एक ही मांग कर रहा है कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार तत्काल ये घोषणा करे कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जब सोयाबीन खरीदी होगी तो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की जाए। लेकिन आज जब हमने ज्ञापन दिया तहसीलदार महोदय को, तो हमने उनसे पूछा भी कि वर्तमान में लगभग अब ये अनुमान हम लगा रहे हैं अगले 10-15 दिन में कटाई चालू हो सकती है। तो अभी तक किसानों के पंजीयन के लिए सरकार की क्या योजना है, क्या तैयारियां हैं, लेकिन इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था तहसीलदार साहब के पास, जो स्पष्ट दर्शाता है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। हम तो ये बात मान रहे थे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज देश के कृषि मंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें किसान के हित में कहते हैं। तो जब स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री हैं तो क्यों ना उनके द्वारा ही घोषणा की जाए कि पूरे प्रदेश में भी और पूरे देश में भी सोयाबीन की खरीदी 6,000 रुपये की जाएगी। ये हमारी मांग थी आज की, और हमने 1 सप्ताह का समय दिया है। 1 सप्ताह के अंतर्गत शासन हमें उत्तर दे कि आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार से पंजीयन किया जाएगा किसानों के लिए, कब और कहां उपार्जन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन सब बिंदुओं पर हमने आज हमारा ज्ञापन प्रस्तुत किया है ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से। हमारे जिला अध्यक्ष मोहित रघुवंशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर जी, सब लोग आज यहाँ मौजूद थे। हमने ये भी तय किया है, क्योंकि सोयाबीन की खरीदी सही दाम पर हो, ये विषय भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये विषय किसानों का है। हमने इसीलिए तय किया है कि विदिशा जिले में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी विधायक है उस विधानसभा का, उसके पास जाएंगे और उनको भी ज्ञापन देंगे, ताकि क्षेत्रीय विधायक के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा जाए, जिसके द्वारा ये संदेश दिया जाए कि हर एक विधायक, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य दल का हो, लेकिन मांग सबकी एक रहे, किसान को अपनी मेहनत का सही फल मिले, सही हक मिले, सोयाबीन की खरीदी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पे की जाए, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक महिला के साथ जिस तरह की घटना सामने आई है, कानून व्यवस्था पर क्या हो रहा है? एक तरफ भाजपा बात करती है लाडली बहनों की, लेकिन मेरे अनुसार जो भी राशि लाडली बहनों योजना की है, कहीं ना कहीं उतनी ही अतिरिक्त राशि सरकार खर्च करे महिलाओं की सुरक्षा पर, क्योंकि ये जो दृश्य सामने आ रहे हैं उज्जैन के, बहुत दुखद दृश्य हैं। पब्लिक जगह पर ऐसी चीजें हो रही हैं, कोई शर्म नहीं बची है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में और जो कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी खुलेआम ऐसी हरकतें हो रही हैं। बहुत शर्मनाक घटना है। इस पूरे हादसे को लेकर एक गंभीर जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, और जो ये दोषी लोग हैं जो ऐसा हल्का और इतना गंदा अपराध कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है,
यही हमारी मांग तो रहेगी। मध्य प्रदेश में कई देखा है कि आदिवासियों के ऊपर पुलिस कस्टडी में जिस तरह की मारपीट की घटनाएं और मौत की घटनाएं सामने आ रही है, क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं हमारे जो अनुसूचित जाति के साथीगण हैं, आपने सागर का जो हादसा जो हुआ था वो आप सब जानते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अनुसूचित जनजाति के साथीगण हैं उनके साथ भी लगातार भाजपा सरकार में अत्याचार किया जा रहा है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था, ये जब स्वयं गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उसके बावजूद घटना ऐसी जब हो रही है, इससे स्पष्ट होता है कि जो कानूनी व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश की है वो सरकार के नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। और जब ऐसी लापरवाही सरकार से होती है तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश के अंदर जो ऐसे गुंडे रहते हैं उनका मनोबल बढ़ता है, और यही आज मध्य प्रदेश में हो रहा है। कहीं ना कहीं जो भी ऐसे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनको इस बात का बल मिल रहा है कि भाजपा सरकार में दोषियों पर कार्रवाई कड़ी रूप से नहीं हो पा रही है, और इसीलिए ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मेरा सीएम साहब से विशेष आग्रह रहेगा कि उनको अभी लगभग 1 साल से कम हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन उनको एक बड़ा संदेश देना चाहिए है। जो भी ऐसे लोग हैं जो ये सोच सकते हैं कि वो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य वर्ग का गरीब व्यक्ति हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, या फिर कोई महिला भी हो, लेकिन जो व्यक्ति शोषण करने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति एक पीड़ित पक्ष को परेशान करने का प्रयास करता है, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है और पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश देना चाहिए है। यही हमारी मांग रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।